हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस YouTube चैनल पे हम स्वागत करते हैं। जैसे आपने हेडिंग में पढ़ा, एक नेपाली सब पे भारी। यस, ये सत्य है और हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति के भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं और एक ये उदाहरण के लिए कहा गया है। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं भारत में मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो मीडिया घराना है जो सत्ता पक्ष की बात करता है, उनके अच्छे कामों को जनता के बीच पहुंचाता है, और एक वो दूसरा मीडिया है जो विपक्ष की आवाज़ बन के बैठा है और सरकार के कमी कमजोरियों को जनता के बीच पहुंचाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की, समाज तक पहुंचाने की, ऐसा काम अगर भारत में कोई पत्रकार करे तो मीडिया घराने से तो आउट हो ही जाता है, वह एक फ्रीलांसर पत्रकार बन के रह जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में एक ऐसा पत्रकार है, ना तो वो सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, वो आवाज़ है तो जनता की आवाज़ है। और उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उस देश का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उन पत्रकार की है। हाँ, उनका नाम है रवि लामिछाने। उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इस देश में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। पूजे भी क्यों नहीं, जहां इस देश के पत्रकार सूट बूट पहनकर स्टूडियो में सूट बूट वालों का ही इंटरव्यू लेते हैं, उनकी आवाज़ दिखाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे शख्स है जो जनता, गरीब, मजदूर, जो समस्या में पड़े, ऐसे आवाज़ विहीन जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना या ऐसे अथॉरिटी तक पहुंचाना कि उनकी समस्या का समाधान हो। आज इनकी फैन फॉलोइंग लगभग 10 लाख से ऊपर हो चुकी है। हाँ, इनके बारे में हम 5-10 मिनट में इनके बारे में बात नहीं हो सकती। इनके बारे में एक पूरा सीरीज मैं बना रहा हूँ। जस्ट आज एक छोटी सी जानकारी देने के लिए आया था। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इनका मुकाबला भारत ही नहीं, लगभग हम कह सकते हैं पूरे एशिया में भी कोई नहीं है। भारत में बात करें तो एक रवीश कुमार, जो एक नाम आता है कि उनकी पत्रकारिता काफ़ी अच्छी है और उन्हें काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन अगर अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो जहां बीजेपी के अच्छे कामों से भी वो झुंझुला जाते हैं, वहीं कांग्रेस की सरकार आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। बीजेपी के हर कामों से उनको चिंचिलाहट होती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार आएगी उनकी भाषा परिवर्तन हो जाएगी, उनका विरोध परिवर्तन हो जाएगा। इस कारण से हम उन पत्रकार का, इस रवि लामिछाने पत्रकार से किसी भी हद तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी कार्यक्रम की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि देश के प्रधानमंत्री को लोग इतना नहीं देखते जितना इस पत्रकार को देखते हैं, क्योंकि ये पत्रकार जनता के बीच रह के जनता की आवाज़ बन बैठा है। और पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, भारत के पत्रकार को इन पत्रकार से सीखना चाहिए। अगर अच्छा काम करे तो ये सत्ता पक्ष का भी सपोर्ट करते हैं, अगर वो काम जनता विरोधी हो तो ये सत्ता पक्ष को उस देश में रह के भी उसका विरोध करते हैं। जहाँ तक एक पूरा सिस्टम इनके खिलाफ भी हुआ, लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ संकल्प, दृढ़ संकल्प हो और सत्यता के साथ आप खड़े हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज एक छोटा सा है। आज वैसे तो हमने ये जो हमारे पत्रकार हैं, नेपाल के पत्रकार रवि लामिछाने, इनको हम धन्यवाद देने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये नेपाल के फेमस पत्रकार है। नेपाल तो क्या, अगर हम बोला जाए तो एशिया में इनके स्तर का कोई पत्रकार ही नहीं है। पॉपुलैरिटी के बेस पे एशिया में आपको इनके स्तर का पत्रकार मिल नहीं सकता। अब इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी चल रहा है गैलेक्सी 4K टेलीविज़न के नाम से। वो अब आगे समय बताएगा उस पर वो कैसा काम करते हो और चैनल कैसा चलता है। लेकिन हमारा मकसद किसी की चापलूसी करना या ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे काम की और एक अच्छे पत्रकार की परिभाषा आपके बीच में लाना चाहते थे। और जो आवाज़, जनता की आवाज़ बनता है, वही पत्रकार होता है। सत्य तथ्य के साथ जनता की आवाज़ को संबंधित जो अथॉरिटी होती है वहाँ तक पहुँचाना ही पत्रकारिता होती है, ना कि किसी एक समूह या किसी सत्ता के लिए उनकी आवाज़ बनना, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा बन के रहना, वो पत्रकारिता कतई भी नहीं होती। इसी के साथ इसी टाइप के हमारे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे जितने भी नेपाली भाई लोग हैं, हमें सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम
रवि लामिछाने जो ये पत्रकार है, इनके बारे में एक हम वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। वो वर्किंग में है, जैसे इन्होंने कहाँ से निकले और कैसे काम किया, कैसे कैसे कठिनाई इनको झेलनी पड़ी, कैसे एक पूरा सिस्टम इनके अगेंस्ट हुआ, फिर भी ये हिले नहीं। और ये एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, ये एक ऐसे पत्रकार है जहाँ अपॉर्चुनिटी का देश, सपनों का देश अमेरिका बोला जाता है। इस देश से काफ़ी लोग, नेपाल से, जहाँ इस देश में जाने की बात करें तो अपनी नागरिकता त्याग करके इस देश को अपना लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो फेमस थे, फिर भी वो इस देश को छोड़ के गए। लेकिन ये ऐसे पत्रकार है, सपनों के देश अमेरिका में रहते हुए भी उस देश को छोड़ के नेपाल में आए और उन्होंने वहाँ की नागरिकता छोड़ के नेपाल की नागरिकता ली। शायद ही ऐसा कोई पत्रकार हमें अभी के समय में देखने को मिले। दोस्तों, इनके बारे में पूरा वीडियो ये 5-7 मिनट में बोल के ये अन्याय होगा। इनके बारे में हम एक फुल रिपोर्ट लेके जल्द ही आएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही सत्य तथ्य घटना की जानकारी हम आपको देंगे, जानकारी देंगे। और खास हमारा जो मेन मकसद है, भारत नेपाल की मित्रता को बढ़ाना। इसी पर्पस से हमने ये यूट्यूब चैनल का एक शुरुआत की है। हमें पूर्ण आशा है आप हमारा साथ देंगे। धन्यवाद।